हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की ज़्यादातर आबादी कृषि से जुड़े काम पर ही डिपेंडेंट है, चाहे वह किसान हो या फिर कृषि विशेषज्ञ। दोस्तों, भले ही आज के समय में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस फील्ड में करियर स्कोप बहुत बड़ा है। कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कृषि से जुड़े कोर्स ही करवाते हैं। ऐसे में कई स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि इस कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसे ICAR एग्जाम कहा जाता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ICAR एग्जाम क्या है। तो अगर आप भी ICAR एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहले इस एग्जाम से जुड़े कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले ICAR एग्जाम क्या है, कौन कौन सा कोर्स होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, एग्जाम फी कितनी लगती है, फॉर्म कब निकलता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर आप भी ICAR एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ICAR एग्जाम क्या है। दोस्तों, ICAR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जिसे हिंदी में भारतीय अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें कृषि से जुड़े कोर्स को करवाया जाता है। तो अगर आप भी कृषि से जुड़े यानी खेती बाड़ी से जुड़े कोर्स को करना चाहते हैं तो आप ICAR एग्जाम के जरिए इसके कोर्स में अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में काफ़ी कम स्टूडेंट कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको जमीन पर उतरकर काम करना पड़ता है। आजकल के स्टूडेंट्स को लगता है कि इतना मेहनत करने से अच्छा कोई दूसरा कोर्स कर लें, लेकिन दोस्तों, अगर आप कृषि से जुड़े क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और बेहतरीन करियर की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद जानते हैं ICAR में कौन कौन सा कोर्स होता है। दोस्तों, कोर्स की बात करें तो इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्स कर सकते हैं। वहीं अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो आप इसमें BSc इन एग्रीकल्चर, BTech इन एग्रीकल्चर, इन दोनों कोर्स को कर सकते हैं। वहीं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें तो इसमें MSc इन एग्रीकल्चर, MTech इन एग्रीकल्चर, इन दोनों कोर्स को कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ICAR में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते तो आप ग्रेजुएट होने के बाद जॉब कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप ग्रेजुएशन के बाद PG कर लेंगे तो आपका करियर भी शानदार होगा और सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप ICAR के कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 12th पास होना कंपलसरी है। वह भी 12th में या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, या फिर 10+2 में आपका एग्रीकल्चर से पास हो, तभी आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ध्यान रहे कि एग्रीकल्चर से जुड़ा कोर्स है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। दोस्तों, इससे आपको ही फायदा मिलेगा, चाहे वो एग्जाम के दौरान या फिर पढ़ाई के दौरान हो। इसलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका थोड़ा बहुत खेती से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए। इससे आपको आगे पढ़ाई करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, अगर इसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम एज 16 साल होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम एज लिमिटेशन निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि अगर आप बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 16 साल या उससे ऊपर के हो तो आप आसानी से इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। वहीं अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 19 साल होनी चाहिए। यहाँ दोनों कोर्स की उम्र सीमा को लेकर कंफ्यूज मत होना। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि एज को मैंने इसलिए स्पेसिफाई किया है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि एक तय एज के बाद एडमिशन नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है।
पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए ताकि एज को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसके बाद जानते हैं एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। दोस्तों ICAR का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। इसके दोनों एग्जाम UG एंड PG दोनों ही एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाई जाती है। इस एग्जाम को पास करने के बाद देश भर के 54 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद जानते हैं एग्जाम फी कितनी लगती है। दोस्तों दूसरे एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी आपको कुछ फी देनी होती है, जो अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग तय की गई है। तो चलिए पहले वो जान लेते हैं। जनरल के लिए 750 रुपये, OBC EWS को 700 रुपये, SC ST PWD को 650 रुपये फी लगती है। इसके बाद जानते हैं फॉर्म कब निकलता है। दोस्तों कई स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता है कि इसका फॉर्म कब निकलता है, कब फॉर्म भरा जाता है। इसी वजह से जो स्टूडेंट चाहते भी हैं इसमें एडमिशन लेना, वह नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम बता दें कि इसका फॉर्म हर साल वह भी मार्च के महीने में निकलता है, लेकिन इस साल यानी 2024 की बात करें तो इसका फॉर्म 27 फरवरी को निकला था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फरवरी और मार्च के महीने में आप ऑनलाइन चेक करते रहें और जब भी इसका फॉर्म निकले आप तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो यह ऑनलाइन एग्जाम होता है जो कि CBT मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर UG की बात करें तो इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सभी आंसर देने के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। अगर आपको इस एग्जाम में पास होना है तो इसके लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए एग्जाम देते वक्त इस बात का ध्यान रखें, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होता ही है। अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। मतलब अगर गलत आंसर देते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। ओके, इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बाद अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस जानने से आपको एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए अब इसके सिलेबस को जान लेते हैं। दोस्तों इस एग्जाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों इन तमाम सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ सब्जेक्ट के नाम है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर भी कई अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। इसलिए अगर आपको ये भी जानना है कि किस चैप्टर से किस तरह के सवाल आएंगे तो उसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देखना होगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट को देखना चाहिए। इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ ही तरीके होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप ICAR एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सिलेबस के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से सवाल आने वाले हैं उस सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पिछले साल के पेपर से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों दोनों तरीके से तैयारी करना सही है, लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आप पिछले साल के पेपर से तैयारी करते हैं तो आपको उससे ये अनुमान लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको किस सब्जेक्ट के सवाल को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। साथ ही आप सैंपल पेपर से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।